कहते हैं कि एक जंगल में शेर घूम रहा था, तो उसने अचानक एक बकरियों का गौल देखा। वो उन बकरियों के गौल पर वो झपटा। शेर का काम ही शिकार करना होता है और आराम करना। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस बकरियों के गौल पर झपटा, तो बकरियां उस शेर को देखकर भागीं। जो बकरियों को संभालने वाला चरवाहा था वो भी भाग गया। तो शेर उनके पीछे दौड़ता चला गया कि कोई बकरी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि उस पूरे गौल में एक शेर भी मौजूद था। उस बकरियों के गौल में एक शेर भी मौजूद था, जो इसकी धाड़ की आवाज सुनकर वो भी डर कर बकरियों के गौल के साथ भागता चला जा रहा था। तो उस बकरियों के गौल में शेर को देखकर शेर को झटका लगा और वो शिकार भूल गया, और उसने कोशिश की कि उस शेर तक पहुंचे, लेकिन शेर उसके हत्थे नहीं चढ़ा। वो बकरियों के साथ भाग गया। तो ये शेर उसी जंगल में रहता था, और वो चरवाहा भी अपनी बकरियां वहां लेकर आता था, या चरवाहा नहीं था, ऐसी बकरियां आ गई थी। बहरहाल तो ये शेर एक दिन घूमते घामते उसने देखा कि वो बकरियां चर रही हैं, घास खा रही हैं, और शेर का एक बच्चा या जवान शेर वो भी दरमियान में खड़ा। तो किसी तरीके से ये शेर उस तक पहुंचा। जब उस शेर ने शेर को देखा तो वो भागने लगा, वो डर कर भागने लगा। तो इस शेर ने उसको कहा कि ऐसे न करो, जरा मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत अहम बात तुझसे कहनी। मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तुझे शिकार नहीं करना चाहता। पहले तो वो उसकी बात मानकर नहीं दे रहा था, लेकिन उसके रवैये को और उसके तरीके को, एटीट्यूड को देखकर कि वो नरम है और वो मेरी तरफ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, तो वो शेर रुक गया। तो उस शेर ने, जो बकरियों को शिकार करने वाला शेर, उसने उसको कहा कि हम दोनों एक जैसे हैं। उसने कहा कभी भी नहीं। तुम शेर हो, तुम शिकार करते हो, तुम बकरियों को खा जाते हो, तुम हिरणों को खा जाते हो, तुम जानवरों को चीरते फाड़ते हो, मैं ऐसा हूं ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, हम दोनों एक ही कबील के हैं। वो नहीं मान रहा था। तो वो किसी तरीके से उस शेर को इस चीज पर आमादा करने लगा कि चलो कुएं के ऊपर चलते हैं, जहां वैसे भी जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं, या किसी नदी किनारे चलते हैं। तो दोनों टहलते टहलते उस नदी किनारे पहुंचे, जहां वो रोजाना बकरियों के साथ पानी पीने आता था। तो ये शेर आगे बढ़ा, उस पानी के सतह पर उसका अक्स नजर आने लगा, क्योंकि सूरज ऊपर चमक रहा था। तो उसने कहा कि तुम भी आगे बढ़ो। वो शेर डरते डरते आगे बढ़ा कि पता नहीं ये क्या कर दे, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसका अक्स भी पानी की सतह पर नजर आने लगा। अब वो शेर उसको कहने लगा कि मुझे देखो और मेरे अक्स को देखो। तुम डायरेक्ट तो अपने शक्ल और चेहरे को नहीं देख सकते हो, अब उस अक्स को देखो जो तेरा है और वो पानी की सतह पर नजर आ रहा है। क्या उसमें और मेरे अक्स में कोई फर्क है? तो शेर वो देखने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने कहा कि बिल्कुल, जिस तरह तेरे बाल हैं तुम्हारे गर्दन के चारों तरफ, बिल्कुल वैसे ही बाल मेरे भी हैं। जैसे तुम्हारे कान हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे कान हैं। जिस तरह तुम कानों को हरकत देते हो, वो आगे पीछे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मेरे कान भी। फिर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि मेरे होंठों के ऊपर मूछें भी हैं और तेरी भी मूछें हैं। तो उसने उससे कहा क्या बकरी की शक्ल इस तरह होती है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम बकरियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, अब तुम मेरी तरह हो। तो फिर भी उसके दिल में एक शक था, डर था कि नहीं मैं बकरी हूं। हुआ यह था कि वो चरवाहे को एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल गया था,
कहीं भटकता हुआ भूखा प्यासा, तो चरवाहे ने उस छोटे से मासूम बच्चे को ले लिया और उसको बकरियों का दूध पिलाने लगा। वो उसी गोल में पला बड़ा, वो पला बड़ा तो जवान हो गया, वो बकरियों के साथ ही रहता था, बकरियों के साथ ही घूमता था, तो वो सारी आदतें बकरियों वाली उसने अपना ली थी। अगरचे वो दूध पीता था, अगरचे वो गोश्त खाता था, लेकिन आदतें उसकी वो बकरियों वाली बन गई थी। जरा सा खटका हो तो बकरियां भागे तो ये भी भागे, कहीं भी कोई अचानक अनजाना सा कोई जानवर आ जाए तो बकरियां भी भागे, ये भी भागे। कहा कि देखो अब आओ मेरे साथ, देख रहे हो क्या खड़ा है? उसने कहा ये हिरन खड़ा है। उसने कहा कि अब अपने बदन को अकड़ाओ जिस तरह मैं अकड़ाता हूं, अपने दुम को हिलाओ जिस तरह मैं हिलाता हूं, अपने गले पर जोर दो और आवाज निकालो, फिर अपनी आवाज को सुनो, उसका असर देखो। तो बड़ी मुश्किल के बाद उस शेर ने जिस तरह उसको अपने वो सामने खड़े हुए शेर ने कहा था, उसने अपने बदन को अकड़ाया, दुम को हिलाया और जोर देकर अपने गले से आवाज निकाली, तो वो एक धाड़ थी, पूरा जंगल गूंज उठा, परिंदे उड़ने लगे, चहचहाने लगे, कोई इधर गया कोई उधर गया, वो हिरन दौड़ने लगा, दूर कहीं जानवर खड़े थे, कोई ज़ेबरा कोई ज़राफ़ा, तो वो भागने लगे। तो ये हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, मैं तो इन सब से डरता था, मैं इन सब से भागता था, ये आज क्या हो रहा है? तो उसको मजा आया, उसने दोबारा धाड़ा और ज्यादा जोर से धाड़ा, तो उसकी आवाज से पूरा जंगल और ज्यादा गूंज उठा। तो उसने कहा तुम्हारी हकीकत यह है, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, सब तुझसे डरते हैं। तुम अपनी हकीकत को नहीं पहचानते थे, तुम गलत सोसाइटी में, गलत सोबत में, गलत एक ग्रुप में जाकर बैठ गए और तुम अपनी असलियत भूल गए थे। उस शेर ने उसके मेकअप को तब्दील नहीं किया था, समझ रहे हैं ना, उसको उसके चेहरे पर कोई रंग फेर देता या उसके बालों को संवारता सजाता या उसका कोई और कोई उसको ताकतवर ग़िज़ा खिलाता, कुछ भी नहीं किया था। उसने सिर्फ ये कोशिश की कि उसको ये यकीन दिलाए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। मेरे भाइयों, हम भी इस तरह अपनी हकीकत को नहीं पहचान पाते, फिर पूरी जिंदगी हम भटकते फिरते हैं कि हम हैं क्या, हमें क्या करना चाहिए, हमारी मंजिल क्या है, हमारी जिंदगी को किस तरह हमारी जिंदगी किस तरह गुजरे। तो पूरी जिंदगी कभी एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी, फिर दूसरे के साथ बैठे वो रंग अपना लिया, तीसरे के साथ बैठे फिर वो रंग अपना लिया, और पता नहीं चला कि हमारी हकीकत क्या थी। तो इस तरह अपनी तवानाइयां और अपना वक्त और अपनी उम्र को हम जाया कर रहे होते हैं। आप सब की हकीकत वही है जो अल्लाह ताला ने सब इंसानों की बनाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको आदम और हवा से पैदा किया है और तुम सब बराबर हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तुम जितने भी हो, न किसी काले को गोरे पर फोकियत है, न गोरे को काले पर फोकियत है, तुम सब बराबर हो, तुम सब खुदा के नवाजे गए इंसान हो, बंदे हो।